हाय ऑल, वेलकम बैक टू चैनल वन सेकेंड गाइस। आज है संडे। आजकल संडे को ना कोई राइड हो पा रही है ना कि वीडियो बन पा रही है। पिछले हफ्ते मुजफ्फरनगर का एक वीडियो मैंने डाला था, शायद आपने देखा ही होगा। और काली चाय, ग्रीन टी सब चल रहा है आजकल घर पे कोरोना से बचने के लिए। अब क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, बट बहुत दिन से ना दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि यार अचानक से ऐसा क्या हुआ है पिछले 15 दिन के अंदर कि ये कोरोना का बम जो फटा है इंडिया के अंदर, जो अनकंट्रोलेबल हो गया है। और उससे भी ज़्यादा मतलब रोज़ एक नई चीज़ सुनने को और देखने को मिल रही है जो पिछले साल भी देखने को सुनने को नहीं मिली थी। ऑक्सीजन की कमी है, या फिर जो ये शमशान घाटों पे लाशों को जलाते हुए दिखा रहे हैं, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से ड्रोन से शूटिंग हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग कैमरा लेके शमशान के बाहर ही खड़े हुए हैं, लाशें गिन रहे हैं कितनी जल गई कितनी चली गई। तो अचानक से हुआ क्या है, फिर से एकदम जो बम फटा है उसका क्या रीज़न है? देखो, एक तो रियल रीज़न है कि हाँ बीमारी है और उसकी वजह से लोग जान गंवा रहे हैं अपनी, और अफरा तफरी भी मची हुई है इस वजह से। बट उससे भी ज़्यादा जो अफरा तफरी मची हुई है ना, उसका कारण है सोशल मीडिया पे आजकल जो लोगों को एक बिज़नेस आइडिया मिल गया है ना कि वीडियो बना के व्यूज़ आएंगे और व्यूज़ से पैसा कमाना। वो ग्रीड जो है ना, वो लालच जो है व्यू की वजह से, वो एक बड़ा रीज़न बन गया है कि हमारे देश के अंदर सिचुएशन नहीं संभल रही है। मतलब जितने लोगों को एक्चुअल में ज़रूरत हो ऑक्सीजन की, या एक्चुअल में ज़रूरत हो ट्रीटमेंट की, उसके अलावा हर बंदा इस समय पैनिक स्थिति में है, डरा हुआ है। और शायद ऐसा हो सकता है कि, और बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे होंगे कि नॉर्मली जैसे किसी को जुकाम या बुखार होता है, सांस लेने की तकलीफ होती है, तो आजकल अगर किसी को ऐसा हो भी रहा होगा ना और वो कैपेबल होगा तो वो ऑक्सीजन तो घर में लेके बैठा होगा। ठीक है, गलती उसमें उनकी भी नहीं है। अब सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि हर एक को डर है, और हो सकता है कि इस वजह से असल में जिसको ज़रूरत है ऑक्सीजन की, हॉस्पिटल में वहाँ पहुँच नहीं रही है, और इसीलिए हॉस्पिटल के अंदर डेथ्स हो रही हैं। ठीक है, अब मैं सोशल मीडिया का नाम मैंने यहाँ क्यों लिया? खुद मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ और इसी वजह से मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, कि क्या होती है व्यूज़ की लालच। अब मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल पहले अपना दिखाता हूँ, और उसके बाद में दिखाता हूँ कुछ उन लोगों के यूट्यूब चैनल, मतलब यूट्यूब चैनल कह लो या फेसबुक पेज कह लो। मेनली मैं यूट्यूब से कंपेयर करके बता रहा हूँ आपको कि क्यों इतना ज़्यादा देश के अंदर सोशल मीडिया की वजह से अफरा तफरी मच रही है देश के अंदर। क्या कारण है उसका, मैं पहले आपको अपना चैनल एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर शायद आपको समझ में आएगा। गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल पहले लॉगिन कर लेता हूँ, जो मेरा यूट्यूब चैनल है विद गौरव नाम से। तो ये हो गया मेरा चैनल लॉगिन, और मैं आपको सीधा सीधा दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली यूट्यूब से जो कमाई होती है उसका क्या सिस्टम रहता है। ठीक है, और जिन लोगों का मेन बिजनेस है यूट्यूब, मेरा यूट्यूब मेन बिजनेस अभी तक तो नहीं है, जब होगा तो तब शायद मैं भी कोशिश करूंगा कि रोज़ ऐसी वीडियो डालूं जिससे बहुत सारे व्यूज़ आएँ और मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं। बट मैं अभी आपको ये दिखाता हूं कि फ़िलहाल मेरी कमाई कितनी है यूट्यूब की। और एक वीडियो जो अच्छा परफॉर्म कर जाती है, 10-12 हज़ार व्यू ले जाती है, उस पर कितने पैसे आ जाते हैं। तो आखिरी वीडियो अभी तक जो मैंने डाला हुआ है इस पर वो मुजफ्फरनगर वाला डाला हुआ है, और जो टोटल सब्सक्राइबर है मेरे वो 1949 है। पिछले 2-1 महीने से स्पीड काफ़ी कम हो गई है मेरे चैनल की ग्रोथ की, बट उसका रीज़न मुझे मालूम है वो क्यों हुई है। फ़िलहाल मैं बात करता हूँ अपने कमाई की, जो यूट्यूब से मुझे हुई है। कहाँ मिलेगा मुझे ये भी नहीं पता, एनालिटिक्स शायद देखते हैं। हाँ, रेवेन्यू। अब ये टोटल ड्रॉप हुआ है मेरा, क्योंकि पिछले 1-2 महीने में टाइम कम मिल पाया, चैनल पे वीडियो रेगुलर नहीं आ पाए हैं। हालांकि जो पिछले 1 महीने की जो मेरे कमाई है वो है लगभग $4, और ये जो है 12, 13, 15 डॉलर नहीं, $20 तक पहुंच गई थी। ये बहुत ड्रॉप हो गई है अब। ठीक है, और टोटल रेवेन्यू कहाँ से मालूम पड़ेगा, अभी देखते हैं। ओके, ये लास्ट 28 दिन का है ना। ओके, लाइफ टाइम यानी कि जब से मैंने टोटल तक काम किया है मैंने कितना पैसा कमा लिया है यूट्यूब पे, वो भी देख लो आप। ओके,
तो टोटल जो अब तक मेरी कमाई है यूट्यूब की वो है $33.91, मतलब लगभग $34। और ये जब तक $100 नहीं हो जाएंगे तब तक ₹1 भी मैं नहीं कमा पाऊंगा, चाहे मैं 2 साल काम करता रहूँ, चाहे मैं 3 साल काम करता रहूँ। $100 के बाद ही मैं निकाल पाऊंगा, ठीक है। हालांकि मुझे कंसर्न ये नहीं है कि मेरा वीडियो कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्यूज़ की लालच होती क्या है, ठीक है। यानी कि जो लोग लगातार ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिससे उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, तो किस तरीके से उनकी कमाई बढ़ती है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ बस। टॉप अर्निंग वीडियोस देखो, मेरी टॉप अर्निंग वीडियोस $3.99 एक ही वीडियो पे कमा रखे हैं मैंने, रुड़की बाईपास वाले पे। और एक है 31 जनवरी को एक वीडियो बनाया था हरिद्वार से रुड़की बाईपास वाले पे, सबसे ज़्यादा पैसे हैं। उसके अलावा $1 $2 हैं ही। चलो वैसे मैं देख लेता हूँ कि जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया उसमें मेरे व्यू कितने हैं। व्यूज़ हैं उस पे 16,000 व्यूज़, 16,000 व्यूज़ पे लगभग $4। ओके, खैर ये चीज़ मैंने आपको इसलिए दिखाई है कि 16,000 व्यूज़ पे मैं $4 कमा रहा हूँ। अब आप जो लोग आप रोज़ फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, ये जितने भी फॉलो कर रहे हो आजकल चैनल कर रहे होगे, जाहिर सी बात है किसी को सब्सक्राइब किया होगा किसी को नहीं किया होगा, बट कहीं ना कहीं वीडियोस आप देखते ही होगे उनके थंबनेल देख के, और उन पे हज़ारों लाखों व्यूज़ हैं। तो सोचो जो हज़ारों लाखों व्यूज़ चैनल गेन कर रहा है वो कितना पैसा कमा रहा है। और जिसका ये मेन बिजनेस है वो तो रोज़ ही वैसे वीडियो डालेगा जिससे कि उसके व्यूज़ हैं और वो पैसा कमाए, ठीक है, जिसकी सोर्स ऑफ अर्निंग यही है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय हमारे देश के अंदर, ये जो अफरा तफरी मच गई है। आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करना, कितने सारे ऐसे चैनल हैं इस समय यूट्यूब पे या फेसबुक पे जो नए नए चैनल्स हैं, मतलब हर गली मोहल्ले में एक रिपोर्टर है वो जो कैमरा लेके घूम रहा है और वो जगह जगह का हाल दिखा रहा है आपको, कहीं पे किसी चौराहे पे, कहीं शमशान घाट पे, कहीं किसी हॉस्पिटल के बाहर। ये बात सही है कि लोग प्रॉब्लम में हैं, पर यह बात भी सही है कि प्रॉब्लम से ज़्यादा उस चीज़ को दिखा दिखा के लोगों को इतना ज़्यादा दहशत में डाल दिया गया है कि हल्का सा खांसी जुकाम बुखार होने के बाद इतना बंदा परेशान हो जा रहा है, उसे इतनी एंजाइटी हो जा रही है कि वो और क्रिटिकल सिचुएशन की ओर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ये हम ही कर रहे हैं। मतलब रोज़ मैं देखता हूँ कि कोई ना कोई एक ऐसा वीडियो, ऐसा पोस्ट शेयर हुआ होता है फेसबुक के ऊपर, सबसे ज़्यादा ये फेसबुक पे हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर थंबनेल ऐसा होता है जैसे भाई दुनिया ख़त्म होने वाली है। अब वो बंदा वो देखता है उस चीज़ को, फिर एक के बाद दूसरा देखता है, फिर तीसरा देखता है, उस तरीके से सिर्फ व्यू पे वो बंदा तो पैसा कमा रहा है, लेकिन आप अपने आप को एक डर के माहौल में डाल दे रहे हैं, ठीक है। अब एक तरफ तो हम इतने सतर्क हैं, हमारे को सिस्टम ने बहुत अच्छे से डील किया है इस चीज़ को। आप देख रहे होगे लोग मास्क पहन के, ज़्यादातर यार लोग निकलते ही हैं, ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली किसी को देखोगे कि उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ तो ये कह दो कि लोग मास्क नहीं पहन रहे। लोग मास्क पहन रहे हैं, लोगों ने रूल्स फॉलो किए हैं, और जिन्होंने नहीं किया उनको पुलिस ने अच्छे से कराए भी हैं। यानी कि हम अपने एंड से वो हर चीज़ कर रहे हैं जो ज़रूरी है। बट उसके अलावा ये जो वीडियोस आजकल आप फेसबुक पे देख रहे हो ना, इन्होंने इतनी हालत ख़राब करके रखी है, मतलब लिटरली यार आप शमशान घाट के बाहर खड़े हो के बॉडी गिन रहे हो, 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई, 7 आ गई, 10 आ गई, क्या आप उसको रोक सकते हो? आप उसे नहीं रोक सकते ना। लेकिन आपके वीडियो से किस टाइप की अवेयरनेस फैल रही है, मतलब जितने भी ये लोग मतलब लिटरली यार उस गली में फैल गया कोरोना, इस गली में फैल गया कोरोना, और संदिग्ध अभी कंफर्म भी नहीं है कि कोई किसी की मौत हुई है तो वो कोरोना से हुई है कि नहीं हुई है, बट पोस्ट आ गया है, वो फैल चुका है, और उसकी वजह से और एक पैनिक फैल गया है किसी के मोहल्ले में, किसी के घर में, किसी की गली में, यही माहौल चल रहा है आपको। अब मैं बताता हूँ कि ये छोटी सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट क्यों है। पिछले साल या पिछले से पिछले साल अगर किसी को याद हो तो नमक पे एक अफवाह फैल गई थी इंडिया में कि नमक की किल्लत होने वाली है, तो लोगों ने बोरे बोरे भर के नमक जो है स्टॉक करना शुरू कर दिया था घरों में। ये सर्च मार लेना आप, पिछले साल की शायद न्यूज़ है। मतलब लिटरली वो छोटी सी अफवाह की वजह से लोगों ने नमक को स्टोर करने लगे थे घर के अंदर। तो अफवाह कितना ज़्यादा किसी छोटी सी चीज़ को कितना बड़ा कर सकती है, ये बात तो पहले भी हम देख चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना कोई बहुत छोटी मोटी बीमारी है खतरनाक बीमारी, इससे सतर्क रहने की जरूरत है, और लोग रह भी रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक है ये छोटे छोटे पेजेस जो है ना, सिर्फ व्यू की लालच में और कमाई की लालच में रोज़ आपको ऐसा वीडियो पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आपको देख के उसे और डर लग रहा है। पॉजिटिविटी आएगी कहाँ से? मेंटल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पॉजिटिव विचार सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो तो ख़त्म ही हो चुके हैं। और ख़त्म करने का सबसे बड़ा योगदान इन चैनल्स का है, इन छोटे छोटे व्यू पेजेस का है, जो
खुद तो पूरी 1 डेढ़ साल से अपना माइक लेके जगह जगह घूम रहे हैं, उन्हें कोरोना नहीं हो रहा, लेकिन दुनिया भर को ये कोरोना करा दे रहे हैं। खास तौर से अगर मैं इंडिया की बात करूं, आप मान के चलो अचानक से ये उठा है और अगर 10-15 दिन के अंदर ऑक्सीजन भी नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि सबको ऑक्सीजन भी मिलेगी, धीरे धीरे केस भी कम होने लग जाएंगे। ठीक है, वो स्ट्रेटेजी का पार्ट है गवर्नमेंट की। ठीक है, अभी टेस्टिंग इतनी हो रही है, 3 लाख 3.25 लाख केसेस आ रहे हैं, पर दूसरी तरफ गवर्नमेंट कहती है कि मोर्टेलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, 1-1.5% लोगों की इसमें जान जा रही है। उसके अंदर भी जो पूरी की पूरी ये बताते हैं कि इसमें इतने लोगों की जान गई है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली ऋषिकेश का एग्जांपल है। एक कार एक्सीडेंट में एक फैमिली का कार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक लड़की जो है वो एक्सपायर हो गई। ठीक है, ये सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको बात, ये मेरे को ही किसी ने बताया ऋषिकेश में। ठीक है, तो उनको एक लोकल हॉस्पिटल में लेके जाया गया, जहाँ पे उनको बता दिया शी इज़ डेड। अभी क्योंकि घर वालों का इमोशनल वो था कि नहीं हम तो इनको एम्स में लेके जाएंगे, वो एम्स में लेके गए। जब वो एम्स में लेके गए ना, तो वहाँ पर उन्होंने कह दिया कि एक बार अगर आप इनको अंदर दे देंगे तो फिर बाहर लेना मुश्किल है इनको। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अंदर जाती होगा कोविड टेस्ट, और वो हुआ, कोविड टेस्ट हुआ, वो पॉजिटिव आ गया। उसके बाद उनको उसकी डेथ को भी उन्होंने कोविड में गिना। तो ऐसे इस 1.5% के अंदर भी कितने ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ सिम्टोमिक थे, यानी कि उनको या तो सिम्टम्स थे या फिर बीमारी कोई और थी, बट उसके साथ साथ उनको कोविड पॉजिटिव आ गया, जिसकी वजह से उनकी संदिग्ध उसमें यानी कि सस्पेक्ट था कि हाँ भाई कोरोना की वजह से इनकी जान गई हो सकती है, तो इसीलिए उनको काउंट किया कोरोना में उन्होंने। ऐसे भी केसेस हैं, ये भी रियलिटी है। मतलब एक्चुअल में एक तरफ हमारा मेडिकल सिस्टम हमें कहता है कि 97-98% तो इसमें सेल्फ रिकवर हो जाएंगे, 3% इसमें मोर्टेलिटी है, और अभी जो नया वाला कोरोना का हमारा चल रहा है वेव, इसमें सिर्फ 1.5% है। तो क्या हमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है या नेगेटिव? और ये बात अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग जानते होंगे कि जो एक पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, जो आपको वो फिट रख सकती है, वो आपको दवाई भी नहीं रख सकती। तो हमारे को ज़रूरत है, पहले 1 हफ्ता करके देखो, न्यूज़ चैनल्स बंद करो। ठीक है, सेल्फ अवेयर रहो, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये नहीं कि न्यूज़ चैनल बंद करके या सोशल मीडिया के उन पेजेस को अनफॉलो करके हम मास्क वास्क लगाए बिना ही बाहर निकल जाएं। मास्क लगाओ, अपना ध्यान रखो, अपनी डाइट अच्छी लो, बट साथ ही साथ में ना इस नेगेटिव जितना भी पूरा सिस्टम चल रहा है ना, इनको रीज़न मत दो टीआरपी का। सारा खेल टीआरपी का है। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ अभी और। अब ये देखो, मैंने अभी इसमें यूट्यूब पे लाइन डाली है, कोरोना न्यूज़ टुडेज अपडेट। ठीक है, यूट्यूब सिर्फ इसका एक एग्जाम्पल है, लेकिन आप देखोगे ना फेसबुक पे इससे भी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है। उखड़ती सांसें, एक दिन में 676,000 व्यूज़। ठीक है, 24 घंटे 3,14,000 केस, 4,14,000 व्यूज़, 3 दिन पहले का वीडियो है ये। ठीक है, और हर चैनल इंडिया टुडे के व्यूज़ कम हैं, पर कोशिश पूरी जारी है इनकी कि लगातार ऐसे थंबनेल लगा के वीडियोस में व्यूज़ निकाले जाएं। ठीक है, नए कोरोना के लक्षण, एक दिन 23 घंटे में लगभग 1 मिलियन व्यूज़ होने वाले हैं इनके, 8 लाख व्यूज़ हैं। ठीक है, दिल्ली में बढ़ रहा कोरोना के मौत का आंकड़ा, दिल्ली में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। ठीक है, लगातार इनमें से कुछ चैनल लाइव चलते रहते हैं। अभी ये तो चलो ठीक है, ये तो वो चैनल हैं जो ऑफिशियल हैं, यानी कि पुराने चैनल्स हैं। अभी हम बात करते हैं कुछ ऐसे चैनल्स के बारे में जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टर चलाते हैं। देखता हूँ उसमें कोई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये 1 मंथ पहले की है, 6.9 मिलियन व्यूज़ हैं। अभी एग्जैक्टली आज 25 अप्रैल है, 1 महीने पहले क्या था, 25 मार्च, यानी कि एग्जैक्टली 1 साल के बाद जो पिछले साल सिचुएशन थी, क्योंकि पिछले साल भी 23-24 मार्च के बाद ही लॉकडाउन लगा था, तो इन्होंने सेम थंबनेल लगाया है। व्यूज़ देखो 60 लाख से ज़्यादा, 70 लाख व्यूज़ हैं। और 1 महीने पहले की खबर है, तब देश में कोरोना कंट्रोल से बाहर हो रहा था। ये सारा गेम टीआरपी का है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पैनिक की स्थिति है ना, वो ये पैदा कर रहे हैं ये न्यूज़ चैनल। और एग्जैक्टली 1 महीने पहले की बात है ये, जब पूरा 1 साल हो गया था, सारी सिचुएशन नॉर्मल थी उस समय। लॉकडाउन की आहट 1 महीना पहले, 3 मिलियन व्यूज, यानी कि
क्या आपको लगता है जिस चैनल को 3 मिलियन व्यूज़ मिल रहे होंगे वो अगली रिपोर्ट उससे कुछ अलग कर देगा? ये मैं अपना केस बता रहा हूँ आपको कि जब मैं भी वीडियोस बनाता हूँ जिस पे व्यूज़ आते हैं, तो हालांकि मैं बहुत रैंडम वीडियोस बनाता हूँ, बट बहुत से चैनल है उन्हें दिख गया कि हमारा वीडियोस हमारे चैनल पे ऐसे वीडियो पे व्यू आ रहे हैं, तो भैया जिसे पैसे के लिए वीडियो बनाने हैं वो वैसा ही वीडियो बनाएगा। यही टीआरपी है। 1 महीने पहले लापरवाही से लौटेगा लॉकडाउन, इन्हें कैसे पता था? 1 महीने पहले तो सिचुएशन इतनी खराब थी ही नहीं, पहले से ही सब चीज़ें तैयार थी। आप ये चीज़ देख लो। और अब शायद कुछ लोगों को इस बात पे अच्छा नहीं लगेगा, बट 1 महीने पहले बंगाल में सभी पॉलिटिकल पार्टी, मैं सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी पॉलिटिकल पार्टी बहुत मदमस्त थे। और जिस तरीके का वहाँ पे इन्होंने सारा किया है बंगाल में रैली, उसको देख के तो मुझे एक चीज़ लगती है, या तो शायद कहीं ना कहीं इनको अंदर से मालूम है कि न्यूज़ में जितना है उतना सिचुएशन ख़राब है ही नहीं, तो इसलिए भी शायद जिम्मेवारी से ये काम बंगाल में रैली हो रही थी। और अगर वाकई सिचुएशन थी आउट ऑफ कंट्रोल थी तो ये सब होना ही नहीं चाहिए था। एनीवेज अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूज़ चैनल को फ़ायदा हो रहा है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स भी हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं जिनको ट्विटर पे फॉलो लोग कर रहे हैं आजकल, ट्विटर पे उनको व्यूज़ मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं, मतलब फॉलोअर्स मिल रहे हैं, फेसबुक पे उनके अपने अपने चैनल्स चल रहे हैं। भाई यूट्यूब, सोशल मीडिया और ये सब ट्विटर वगैरह है ना, ये सब चीज़ जितने भी हैं, इनका सारा फंडा एल्गोरिदम का है। यहाँ अगर एक बार आपको व्यू का टेस्ट चढ़ गया जवान पे, तो फिर आप नहीं देखोगे कि मेरे किसी टाइप के वीडियो डालने से कहीं कोई पैनिक फैलेगा, कुछ होगा, लड़ाई झगड़े होंगे या किसी तरह की कोई सिचुएशन खराब होगी, उसे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस समय के लिए वो सिर्फ व्यू को देखता है। तो सिर्फ व्यू को देखने वाला बंदा जो है ना, वो खुद पूरे दिन कोरोना में गली मोहल्ले छानता रहेगा, लेकिन दुनिया भर को बताएगा कि कोरोना फैल गया। थोड़ा चेंज करते हैं इसको, कोरोना न्यूज़, ITV न्यूज़, पता नहीं कौन सा न्यूज़ चैनल है, 8 घंटे में 42,000 व्यूज़। ठीक है, अब कुछ ऐसे चैनल्स की बात कर लेता हूँ मैं जो नए हैं और जिनको लग रहा है कि हाँ भाई चलो हम भी इस टाइप की न्यूज़ थंबनेल लगाते हैं ताकि थोड़ा सा व्यू मिल जाए। इंडिया रनिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन। अब आप ये देखो, ये BBC की न्यूज़ है। ठीक है, माना जाता है कि ये थोड़ा सा एंटी बीजेपी न्यूज़ चलाता है, तो इसलिए इसने अलग से लिखा है यूपी का हाल। अब इस चीज़ को भी आप देख लेना, इसको भी पॉलिटिकल नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जितने भी दूसरी किसी राज्य में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वो उनके चैनल्स, उनके जो जितने भी इंडिविजुअल लोग हैं वो सोशल मीडिया पे अपने विपक्ष को क्या बोलते हैं, अटैक कर रहे हैं। और जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ बीजेपी पे अटैक हो रहा है, जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ दूसरे लोगों पे अटैक हो रहा है। यानी कि ये पूरा के पूरे कुछ नहीं है, सिर्फ फंडा ये है कि किस तरीके से अपने आप को लाइमलाइट में लाया जाए और एक जगह बनाई जाए सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के दिमाग में, क्योंकि जब जितना टीवी पे देखेंगे तो उतना ही भैया ये बहुत समझदार लोग हैं। अब अगर मैं होम बटन पे आ जाता हूँ, होम बटन पे आ जाऊँ और अगर आप मेरा यूट्यूब पेज देखेंगे जो मैं नॉर्मली सर्च करता हूँ उसके हिसाब से मेरे पेज पे आपको कहीं भी 2-1 न्यूज़ को छोड़ के कुछ मतलब ऐसा नहीं दिखाई देगा आपको जिसको मैं देख के क्यूरियस हूँ और ओपन करूँ फिर उसके बाद डर जाऊँ। हाँ, सावधानी ज़रूरी है, लेकिन डर के तो भाई बिल्कुल हालत ख़राब हो जाएगी। तो गाइस बेसिकली ये फंडा है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इतनी देर से। मतलब समझाना क्या है, मेरे को बस अपनी बात रखनी थी इसलिए मैंने रखी। सारा गेम टीआरपी का है। अब मैं टीआरपी के बारे में आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। देखो, टीआरपी का मतलब होता है टारगेट रीडिंग पॉइंट। मतलब आप जो भी कंटेंट अपने चैनल पे डाल रहे हो उसको देखने वाली पब्लिक है कि नहीं है, और अगर है तो कितनी है। ठीक है, तो अगर आप कोई वीडियो डालते हो तो टीआरपी को सेट करने के 2 तरीके हैं, मतलब टीआरपी लाने के 2 तरीके हैं। या तो आप पहले पैसा खर्च करो, लोगों का टेस्ट डेवलप करो और फिर वैसे ही वीडियोस उसको लगातार दिखाते रहो, या फिर
आप लोगों के टेस्ट को पहले चेक करो कि उन्हें क्या देखना है और फिर वैसे वीडियो बनाते रहो। ये दोनों ही तरीके हैं जिससे एक चैनल सेट हो जाता है कि हाँ उसको ऐसे वीडियोस बनाने हैं। अब इस चीज़ से चैनल को फ़र्क नहीं पड़ता कि जो भी कंटेंट वो शो कर रहे हैं, शो या मतलब अपलोड कर रहे हैं, उससे व्यूअर का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। वो सिर्फ आपकी व्यूइंग टेस्ट के हिसाब से आपको वीडियोस दिखाते रहेंगे। टेस्ट का यह मतलब है इंटरेस्ट। आजकल इंटरेस्ट है कि क्या हो रहा है, ठीक है। क्या कोई भी चैनल आपको ये बताएगा अभी आज की डेट में कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है कि 97-98% आज भी और एक साल पहले भी रिकवरी रेट था इसका, तो 2% को हमें बचाना है। इन 2% के अंदर भी सबसे ज़्यादा वो लोग होंगे मोस्टली जिनकी एज ज़्यादा है, उनको सुरक्षित रखना है। हमें ख्याल उनका भी रखना है और अपना भी रखना है। तो क्या कोई भी चैनल आज की डेट में आपको ये चीज़ बताएगा? नहीं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया उन वीडियोस में से जो जहाँ पे आप लाशें जलती हुई देख रहे हो और जहाँ पे आप ऑक्सीजन की कमियाँ देख रहे हो, क्या मुझे बताओ पिछले 4-5 दिन में जो ऑक्सीजन की कमी का सारा प्रकरण चल रहा है, क्या इससे ऑक्सीजन का इंतजाम हो गया? कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ तो सभी गवर्नमेंट फंस रही है, केंद्र से लेकर राज्य तक सभी फंस रहे हैं। यहाँ तो कहीं ना कहीं कमी तो सब में ही थी ना, इसीलिए नहीं अरेंज हो पाया। या फिर उनको लगता है कि ऐसी सिचुएशन है ही नहीं, टीवी पे दिखना है इसीलिए कुछ ना कुछ चलेगा, आते रहो टीवी पे, एक दूसरे के सपोर्टर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, सारा खेल टीआरपी का है। आज आपका अगर इंटरेस्ट इस न्यूज़ से हट जाए, आप अपना ख्याल रख लो और इन न्यूज़ को देखना बंद कर दो, कोई नया टेस्ट डेवलप कर लो, पॉजिटिव न्यूज़ देखने की कोशिश करो। देखना है 10-15 दिन के अंदर ही सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि 2-3% लोगों को बचाने के लिए इतना नाकारा सिस्टम हमारा नहीं है कि 2-3% लोगों को ख्याल नहीं रख सके। ख्याल रख भी रहा है और रख भी सकता है, बट समस्या यहाँ पे ये है कि पैनिक की स्थिति फैलने की वजह से माहौल में गर्माई बहुत है, वो ठंडा करना है, पॉजिटिविटी लेके आनी है, ठीक है। हम भी ताकि कहीं घूमने वूमने निकलेंगे तो इसके अलावा कुछ दूसरे वीडियो बनाऊंगा। बट बहुत मेरा उस समय 2-3 दिन से था कि एक वीडियो मैं बनाऊं ज़रूर इसके बारे में, ताकि कम से कम कुछ पॉजिटिविटी फैले, ठीक है। एंड अपने वीडियो कंटिन्यू रहेंगे, जैसे कहीं जाऊंगा तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। और बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं क्वालिटी सुधारने के लिए, भाई सब सुधार लेंगे, धीरे धीरे सुधार लेंगे, अभी नहीं जल्दबाजी कर सकता। बहुत रीजन्स हैं उसके कि मेरा सेक्टर बहुत हिट किया हुआ है, एजुकेशन सेक्टर बहुत हिट किया हुआ है। आज की डेट में सबसे पहले बंद हो जाता है, उसके बाद हमारे को ऑनलाइन नहीं हो पाता। हमारा प्रैक्टिकल काम है सारा जो ऑनलाइन नहीं पॉसिबल। हम ऐसे सेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं मार्केट के अंदर जो इकोनॉमिकली वीक हैं, ठीक है, उनके पास इतने संसाधन नहीं है, हमें ही ट्राई करना पड़ता है उनके साथ उनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो मेरे जो सारे रिसोर्सेज होते हैं ना वो वहाँ लग जाते हैं। तो यूट्यूब पे ना मुझे लालच है अभी, और अभी तो नहीं है, फ्यूचर में होगी या नहीं होगी मैं उसके बारे में कह नहीं सकता। बट धीरे धीरे सारी चीज़ें क्वालिटी से लेकर हर चीज़ कंटेंट अच्छा भी आएगा, नया भी आएगा, बट इट विल टेक टाइम। एनीवेज गाइस, इस वीडियो को अगर आपको देख के लगा हो कि कुछ चीज़ मैंने सही बोली है तो कमेंट में बताना, और कुछ चीज़ आपको गलत लगे तो भी कमेंट में बताना। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।